मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और भगवान केदारनाथ की कपाट आज सुबह 6:10 पर पूरे विधि विधान के साथ खोले गए। अगले 6 महीने तक बाबा केदार की पूजा अर्चना यहीं पर होगी। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के समय पूजा में सिर्फ पुजारी समेत 16 लोग ही शामिल रहे और इसी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। तो पूरे विधि विधान के साथ बाबा केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं। 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया था धाम को। हालांकि हर बार इससे भी ज्यादा भव्य नजारा देखने को मिलता था, श्रद्धालुओं की लंबी भीड़ देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत ही खूबसूरत तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। ये तस्वीरें हैं बाबा केदारनाथ धाम की तस्वीर है, जहां अगले 6 महीने बाबा की पूजा अर्चना होगी। ग्रीष्म काल के दौरान, गर्मियों के दौरान यहीं पर 6 महीने तक विश्राम करते हैं बाबा, यहीं पर उनकी पूजा अर्चना होती है और फिर शीतकाल में बाबा यहां से कूच कर जाते हैं। तो फिलहाल बाबा केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं। विधि विधान के साथ कपाट खुले हैं। जो तय वक्त था 6:10 का शुभ मुहूर्त, उसी घड़ी में ये कपाट खुले हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस दौरान भीड़ बिल्कुल नहीं थी। आम श्रद्धालु तो बिल्कुल नहीं थे, सिर्फ पूजा में शामिल हक हुकूकदारी और पुजारी ही यहां पर मौजूद थे। कुल 16 लोग इस पूजा अर्चना के दौरान आज मौजूद थे जब बाबा केदारनाथ के कपाट खोले गए हैं। तो बहुत ही पावन तस्वीरें इस वक्त आप सीधे केदारनाथ धाम की देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर। तो भले ही लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर लोगों की भीड़ नहीं है, श्रद्धालुओं का हुजूम नहीं है, लेकिन जो विधि विधान परंपराएं ठीक उसी तरीके से संपन्न की गई जैसा कि हर बार होता है। आदि शंकराचार्य ने इस परंपरा को रखा था और तब से ही इस परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है। शैलेंद्र रावत हमारे सहयोगी रुद्रप्रयाग से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष खंडूरी जी हैं ज्योतिषाचार्य। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। शैलेंद्र, सबसे पहले आपसे जानेंगे किस तरह का रहा आज का आयोजन, एक बार फिर से बताएं हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक अनमोल पल होता है जब जो है बाबा के दर्शन करने के लिए देश भर के श्रद्धालु जो है केदारनाथ धाम पहुंचते हैं और काफी उनमें इसको लेकर के काफी इंतजार भी वो करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश इस वर्ष जो है जिस तरह से कोरोना का प्रभाव रहा पूरी दुनिया में, उसके कारण जो है कुछ सीमित लोग ही बाबा केदारनाथ पहुंच सके। तो इस कारण से थोड़ी इसकी भव्यता थोड़ी सी कम दिखी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो है पूरे विधि विधान के साथ समय पर जो है बाबा के कपाट खुले हैं और सुबह प्रातः जो है 6:10 पर जो मेष राशि में था उसमें शुभ लग्न में जो है बाबा के कपाट खुले हैं और भक्तों ने जो है न्यूज़ 18 पर ही इसके दर्शन भी किए हैं। हालांकि ये उनके मन में जरूर टीस रही कि जो है वो वहां पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन जिस तरह से जो है इस बार जो है कोरोना का प्रभाव है उसके कारण कई जो है मान्यताएं, जो पुरानी मान्यताएं थी वो भी टूटी है। पहले दूसरी बार ऐसा हुआ है इतिहास में जब जो है बाबा केदारनाथ को जो है की डोली जो है उत्सव डोली जो है गाड़ी में जो है उसको ले जाया गया, क्योंकि काफी ये एक पूरी केदार घाटी के आराध्य देव हैं, अपने भक्तों के आराध्य देव तो कही हैं बाबा केदार। तो वहां पर काफी बड़ा उत्सव होता है जब यहाँ से डोली जाती है केदारनाथ के लिए। तो उस दौरान जो है 1977 में बताया जाता है कि पहले एक बार ऐसा हुआ था जब जो है बलि प्रथा थी उस दौरान, जिस दिन बाबा की डोली जाती थी तो वो उस पर रोक लगी थी। तो उस दौरान जो है बाबा की डोली को गाड़ी में ले जाया गया था और एक इस समय जो है आज कई वर्षों बाद जो है फिर ऐसा ही एक मौका आया जब और बिल्कुल, और इस बार बाबा केदार की डोली एक दिन पहले ही पहुंच गई थी केदारनाथ धाम और यहीं पर बाकी की जो परंपराएं हैं, कपाट खुलने से पहले की परंपराएं, पूजा अर्चना वो की गई। गौरीकुंड में इस बार विश्राम नहीं किया था बाबा ने रास्ते में। और क्या कुछ अंतर देखने को मिला है हर साल के मुकाबले? संतोष खंडूरी जी के पास चलेंगे, इनके मायने को भी समझेंगे, महत्ता को भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आप बता दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे जो मुख्य बात थी वो ये है कि इस बार जो कपाट खुले काफी कम लोग वहाँ पे मौजूद थे, मात्र 16 लोग मौजूद थे और जो मुख्य पुजारी थे, जो लोग डोली के साथ गए थे और वेद पाठी और जो सुरक्षा कर्मी वहाँ पे लगे हुए हैं
वही प्रशासन की भी किसी अधिकारी को वहां पे जाने की इस बार अनुमति नहीं दी गई। मीडिया को भी इससे काफी दूर रखा गया। इस बार मीडिया को भी अनुमति नहीं थी। मंदिर को हालांकि भव्यता के साथ सजाया गया। गेंदा के जो ये फूल हैं, बाबा के एक भक्त हैं देहरादून में, उन्होंने जो है ये गेंदा के फूल जो है वहाँ स्पेशल तौर पे वहाँ भेजे थे और इनसे और पूरे मंदिर को सजाया गया। तो बने रहे हमारे साथ ज्योतिषाचार्य संतोष खंडूरी जी भी हमारे साथ बने हैं। संतोष जी, ये बताइए, लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं थी, लेकिन जो परंपराएं हैं, जो नियम है, उसका निर्वहन उसी तरीके से किया गया जैसा कि हर बार होता है। मंदिर की अगर हम भव्यता देखें तो भले ही लोग कम थे यहाँ पर, लेकिन देखिए जरा मंदिर खूबसूरत किस तरह से नजर आ रहा है, जैसा कि हमेशा होता है। इस दिव्यता में कोई कमी नहीं है। बहुत सुंदर बात आपने कही। वाकई में इस महामारी के इस विपत्ति काल में भी भगवान शंकर देवादिदेव महादेव केदारनाथ के कपाट पूरे विधि विधान के साथ खोले गए। इसमें कोई दोहराई नहीं। पूजा पाठ और वस्तु सामग्री में किसी प्रकार की कमी नहीं रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए जब ओंकारेश्वर ऊखी मठ से डोली निकलती है तो पूरे कई गांवों का जो है जमघट लग जाता है भगवान केदारनाथ की इस उत्सव डोली को देखने के लिए। इस बार चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था, कोई घर से बाहर नहीं निकला, किसी ने भगवान की डोली का दर्शन नहीं कर पाए और चुपचाप ऐसे शांत रूप में भगवान शंकर जो है गुप्तकाशी जो है होते हुए और सीधा जो है गौरी कुंड के मार्ग से आराम से जो है भगवान एक दिन पहले, सबसे बड़ी बात यह है भगवान केदारनाथ एक दिवस पहले ही जो है भगवान केदारनाथ के उस द्वार तक पहुंच गई। लेकिन जो मुहूर्त था, समय था, लग्न था, ये बड़ी अच्छी बात। हमें याद है 2013 की भी वो कुछ पल की जो है वहां पे देरी हुई थी और उसके कारण वो है बहुत कुछ देखने और सुनने को मिला था। लेकिन इस बार उस मुहूर्त का ध्यान रखते हुए जो वहां पे जो लिंगम जी जो पुजारी हैं, उन्होंने कहा, भाई स्पष्ट रूप में उन्होंने कहा कि हम इस समय में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, क्योंकि 2013 में बहुत कुछ देखने को मिला था, क्योंकि कुछ पल के लिए जो है समय को आगे पीछे किया गया था। इसीलिए इस समय पूरे देश और पूरे विश्व का ख्याल रखते हुए और पूरे भक्तों का ख्याल रखते हुए भगवान शंकर का जो ये द्वार है, कपाट है, ये सही समय पर खोला गया। और बड़े इसके लिए बहुत अच्छी बात है कि ऐसी भयंकर आपदा में, ये आपदा ही है एक प्रकार की, बहुत बड़ी आपदा है, और इस आपदा में विधिवत पूरे मंत्रों के साथ, पूरी सामग्री के साथ, पूरी विधि विधान के साथ, शासन प्रशासन की पूरी तैयारी के साथ, और सबसे बड़ी बात की सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए वहां केवल 16 लोग उपस्थित रहे और 16 लोग भी पूरा डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए, क्योंकि वहां इतना पर्याप्त जगह है, पूरी विधि विधान के साथ, महामंत्रों के साथ, दूध दही घी शहद शक्कर पंचामृत गंगा जल और ये समस्त सामग्री के साथ, वस्त्र हो गए, यज्ञोपवीत हो गया, चंदन हो गया, अनेक जो है उपरत्नों के साथ और धातुओं के साथ जो है भगवान शंकर की पूरी विधिवत पूजा की गई। और यही नहीं, भगवान शंकर की पूजा सबसे पहले सौभाग्य की बात है, पूरे देशवासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि प्रथम पूजा भगवान, जबकि हजारों लोगों की तरफ से जो है यहां पे बुकिंग कर दी गई है, हजारों लोगों की तरफ से बुकिंग कर दी गई है, लेकिन पहली पूजा माननीय प्रधानमंत्री भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है ये पहली पूजा की गई। ये बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े प्रसन्नता की बात, और उनके मन में भी एक ही बात है कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, मेरे पूरे देशवासी सुखी रहें। बिल्कुल, और भारत वो भूमिका निभा भी रहा है कि पूरी दुनिया को अगर स्वस्थ रखने में अगर कोई उपयोगिता भारत की हो तो उसकी अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश भी भारत कर रहा है। ये बताइए, 2013 आपदा भी हमने देखी कि किस तरीके से सब कुछ तहस नहस हो गया, लेकिन मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा, जो मुख्य परिसर उसे नुकसान नहीं पहुंचा, और जबकि उसके अगल बगल सब कुछ बिखर गया। और अभी की आपदा भी हम देख रहे हैं, बहुत कम है लोग और लॉकडाउन, पूरी दुनिया में लॉकडाउन की स्थिति है, लेकिन मंदिर वैसा ही भव्य दिख रहा है। 2-4 पुजारियों की मौजूदगी में, 16 पुजारियों की मौजूदगी में यह पूजा अर्चना संपन्न हुई और ठीक समय पर पूरी हुई। तो यह भी अपने आप में बहुत आश्चर्य की ही बात है।
बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही। कालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। वाकई में जब इतना भयंकर उत्पात केदार घाटी में मचा, चारों ओर हाहाकार मच गया, जब इतना बड़ा जल प्रलय ऊपर से आया, भगवान केदारनाथ के मंदिर से कई ऊपर से, पूरे ऊपर टॉप से महाप्रलय जब आया, तो आप देखिए कि चारों ओर जो स्थितियां थी वो तो पूरा उन्होंने जलमग्न कर दिया, केवल मंदिर को छोड़ दिया। यही सबसे बड़ी बात है। पूरे विश्व को, पूरे देश को, संपूर्ण धरातल को यह संदेश जाता है कि भगवान शंकर का अस्तित्व कितना दिव्य है, कितना महान है, कितना विशाल है। इस अस्तित्व की के प्रति उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि लोगों को उसके बाद लगा भाई यहां तो लाखों लोग मर गए, हजारों लोग मर गए, अब यहां कैसे जाए। लेकिन आप सौभाग्य की बात देखिए, उसके बाद तरोतर दिन प्रतिदिन वहां जो है लोगों का सैलाब और बढ़ता चला गया, और बढ़ता चला गया। आप देखेंगे कि उसके बाद तो रिकॉर्ड टूट गया। उसके बाद स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी वहां कितने दिन रहे हैं, वहां 2 दिन रहे, 1 दिन रहे, वहां पे तपस्या की उन्होंने गुफा में बैठ करके। और बिल्कुल, और पिछले दिनों वहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा देखने को मिला है, जबकि वहां पर व्यवस्था को ठीक ही किया जा रहा था। बिल्कुल, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ये बताइए जरा कि रावल जो कि आनन फानन में महाराष्ट्र और केरल से निकले, यहां तक पहुंचे, इस वक्त उनके बारे में क्या खबर है? जी बिल्कुल, जो केदारनाथ रावल हैं भीमा शंकर लिंग, उनको जो है प्रशासन ने क्वारंटाइन किया है, क्योंकि जो है वो लोग महाराष्ट्र से आए थे और महाराष्ट्र जो है बिल्कुल रेड जोन में है कोरोना की दृष्टि से। तो जैसे ही वो यहाँ पहुंचे थे उसी दिन उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया था। और सरकार की एक जो कपाट बदलने की पहले तिथि घोषित हुई थी एक बार, जो परिवर्तित तिथि पर्यटन मंत्री ने घोषित की थी, उसके पीछे की मेन वजह भी यही थी कि अगर रावल क्वारंटाइन है तो केदारनाथ में कपाट कौन खोलेगा, बद्रीनाथ में कपाट कौन खोलेगा। लेकिन जब जो है उसका विरोध यहाँ पर हुआ केदार घाटी में, तो उसके बाद एक बड़ी अंतर जो सामने आया बद्रीनाथ और केदारनाथ में, वो ये था कि भगवान बद्रीनाथ में रावल ही पूजा करते हैं। स्वयं अपने आप जो है गर्भगृह में वो जाते हैं और वो पूजा करते हैं, उनके सिवाय कोई पूजा गर्भगृह में नहीं कर सकता बद्रीनाथ में। लेकिन केदारनाथ में दूसरी परिपाटी है, यहाँ पर रावल पूजा नहीं करते, बल्कि रावल जो है जगत गुरु के स्थान पर बैठे होते हैं और उनके जो शिष्य होते हैं वो जो है पूजा करते हैं। उनके 5 पंच केदार जो है, पंच केदारों में 5 उनके शिष्य होते हैं, वो तो उनको भेजा जाता है। तो इस तरह से रावल का जो है क्वारंटाइन होने से कोई फर्क जो है केदारनाथ धाम के कपाट खुलने पर नहीं पड़ेगा, यही संदेश यहाँ से दिया गया। और कपाट खुलने की जो तिथि थी उसको पूर्ववती वही किया गया जो है शिवरात्रि के दिन जो परंपरा है उसके अनुसार घोषित होती है। तो क्वारंटाइन इस समय रावल हैं भीमा शंकर लिंग, और 2 या 1 दिन उनके क्वारंटाइन में अभी भी शेष है, क्योंकि 19 या 20 तारीख को वो आए थे। बिल्कुल, तो 14 दिन हमारे साथ संतोष जी, यही खूबसूरती भी है कि जहां वक्त की जैसे जरूरत होती है उस तरह से ऑप्शन पर विचार करते हैं। सनातन धर्म की खूबसूरती यही है। यहां पर देखिए, रावल की मौजूदगी जरूरी है, लेकिन जब विपत्ति और आपदा की स्थिति हो तो सबसे पहले देश है, कर्म धर्म है, और यहां पर रावल नहीं पहुंच पाए, लेकिन वक्त पर कपाट जरूर खुला है। और रावल का नहीं पहुंचना इसलिए जरूरी था कि देश में जो लॉकडाउन के नियम है उनका पालन हो सके। वाकई में ये इस समय परंपरा का जो निर्वाहन इस समय किया गया, ये बहुत सराहनीय है और बहुत ही प्रशंसनीय भी है। वाकई में अगर केदारनाथ और बद्रीनाथ की अगर बात की जाए तो ये केदारनाथ की जो परंपरा है, यहां पर केदारनाथ ही नहीं पंच केदार की परंपरा आती है। तो पंच केदारों में 5 शिष्यों के द्वारा, यानी 5 वेद पाठी और विशेष ब्राह्मणों के द्वारा भगवान केदारनाथ के पट खोले जाते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन भगवान बद्री नारायण की एक बहुत बड़ी परंपरा है। वहां आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के वंशज जो दंडी स्वामी, जिनको आज रावल जी बोलते हैं, वही लोगों के द्वारा
द्वारा भगवान विष्णु, भगवान नारायण की जो प्रतिमा है उनको उन्हीं के द्वारा स्पर्श किया जाता है। लेकिन यहां क्या है, यहां ब्राह्मणों के द्वारा विशेष मंत्रों के द्वारा जो है यहां ब्राह्मण ही पूजा करेंगे। यहां जो गुप्तकाशी और जो लमगोंडी इस प्रकार के जो वहां क्षेत्रीय ब्राह्मण हैं, वो ब्राह्मण व बद्री केदार मंदिर समिति के जो ब्राह्मण होते हैं, वेद पाठी होते हैं, उनके द्वारा वहां पर विशेष अर्चन पूजन और अभिषेक के द्वारा, अभिषेक भगवान शंकर का रुद्राभिषेक होता है, वो अभिषेक के द्वारा वहां पर पूजन अर्चन किया जाता है। और इस बार भी वही विधान है, ये इस बार कोई ऐसा परिवर्तन कुछ नहीं है, पूजा पद्धति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। हां, ये कह सकते हैं भीमा शंकर जी को इस समय क्वारंटाइन में है, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति और उपस्थिति उनकी जगहों पर उनके शिष्य काम कर रहे हैं, ब्राह्मण काम कर रहे हैं, वेद पाठी काम कर रहे हैं, लेकिन पूजा पाठ के विधि विधान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, क्योंकि सब लोगों को ज्ञान है कि हमको अपनी परंपरा का निर्वाहन किस प्रकार से करना है। क्योंकि 2013 की जो स्थिति हुई उस समय से लोग सब भयभीत हैं, सबको यह पता है कि भाई कोई गड़बड़ न हो जाए, इसीलिए सब लोग पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपना जो है पूरा कार्य कर रहे हैं। और साथ ही तस्वीरें जो हमें देखने को मिली, इतने कम लोगों के बावजूद भी मंदिर को सजाया गया। हमारे सहयोगी से जानना चाहूंगी, 10 क्विंटल फूलों का इस्तेमाल यहां पर हुआ है, कितना वक्त लगा था मंदिर को खूबसूरत तरीके से सजाने में? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार जो है बाबा के देहरादून में एक भक्त हैं, उनके द्वारा जो है 10 कुंटल गेंदा का जो फूल है वो स्पेशल तौर पे बाबा केदार में चढ़ाया गया वहां की सजावट के लिए। और 2 दिन तक जो है ये मंदिर में पूरी तरह से सजावट कल से शुरू हो गई थी और आज सुबह तक जो है सजावट की गई और मंदिर को एक भव्य रूप दिया गया, एक दिव्य रूप दिया गया और काफी मनमोहक तस्वीर जो है इस समय मंदिर की, क्योंकि अब जो है धूप भी वहां पर खिलने लगी है केदारनाथ धाम में। तो जैसी धूप खिलेगी तो काफी एक मनमोहक दृश्य जो है वहां का रहेगा, जिसको देखने के लिए दूर दूर से जो है श्रद्धालु पहुंचते हैं बाबा केदारनाथ में, कि पहले दिन के दिव्य दर्शन वो बाबा केदार के कर पाए। क्योंकि ये मान्यता है कि बाबा जो केदार हैं वो 6 महीने हिमालय में यानी कि केदारनाथ में तप करते हैं जब कपाट बंद होते हैं। उसके बाद 6 महीने तक लगातार वो तप करते हैं और शक्ति अर्जित करते हैं। और 6 महीने जब कपाट खुलते हैं ग्रीष्म काल में, तो उस दौरान जो है वो अपने भक्तों को जो शक्ति होती है उसको आशीर्वाद के तौर पर देते हैं। तो इसलिए वहां पर पहुंचना एक भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी एक मनोकामना रहती है उनकी कि बाबा की जो तप से जो वहां पर जो शक्ति अर्जित हुई है उसके वो सबसे पहले दर्शन करें और उसको प्राप्त करें। तो इसके पीछे की जो इसका लॉजिक है वो आपने बहुत ही सरल शब्दों में दर्शकों को समझा दिया। शैलेंद्र बने रहे हमारे साथ, संतोष खंडूरी जी आप भी हमारे साथ बने रहे। इस वक्त सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कुछ कहा है कपाट खुलने के बाद, वो भी सुन लेते हैं। आज शुभ मुहूर्त पर 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ जी के कपाट खुल गए हैं और इस अवसर पर मैं सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बाबा केदार का आशीर्वाद सदैव हमको मिला है और ये आशीर्वाद हम सबके मंगल के लिए हमको मिलता रहेगा, ऐसी प्रार्थना मैं बाबा केदार से करता हूं। ये वर्ष कुछ भिन्न परिस्थितियों में हम लोग देख रहे हैं और कोरोना वायरस की वजह से बहुत सीमित संख्या में बाबा केदार धाम के कपाट खुल रहे हैं। मैं भगवान केदारनाथ जी से ये भी प्रार्थना करता हूं कि हम सबको इस महामारी से लड़ने के लिए सामर्थ्य दे, उनका आशीर्वाद हम सबको मिले, सारा शिव भक्त परिवार स्वस्थ हो, विश्व का कल्याण हो, सभी सुखी हों, सभी समृद्ध हों। आज इस अवसर पर मेरी सबके लिए यही शुभकामनाएं हैं। जय बाबा केदार। और शैलेंद्र ये बताइए जरा, क्या 3 मई के बाद हालात बदलते हुए दिख रहे हैं? क्या ऐसा संभव है, मुमकिन दिख रहा है क्या?
बिल्कुल, जिस तरह से कोरोना का प्रभाव पूरी दुनिया में है और भारत और उत्तराखंड में भी कोरोना का प्रभाव देखने को मिल रहा है और स्थिति जो है वो ये कही जा सकती है, क्योंकि 2 दिन से कुछ मामले उत्तराखंड में बढ़े हैं। खासकर ऋषिकेश, जहां से 4 धाम यात्रा शुरू होती है वहां पर 2 नए मामले सामने आए हैं कोरोना के पिछले 2-3 दिनों में। तो कहीं ना कहीं एक इस तरह से अगर देखा जाए तो कुछ और दिन इंतजार करना पड़ सकता है और ये माना जा सकता है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक बाबा के किसी भी भक्त को ऊपर जाने की, केदारनाथ जाने की परमिशन नहीं मिल सकती। हालांकि पूरी तैयारी प्रशासन ने वहां पे कंप्लीट कर रखी है यात्रा को ऑर्गेनाइज करने जी की। बिल्कुल। शैलेंद्र, आपके पास दोबारा आएंगे तो चारधाम देवस्थानम बोर्ड जो इस बार इंतजाम कर रहा है उसके ओर से किस तरह के इंतजाम, उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन उससे पहले ज्योतिषाचार्य जी ये बताइए, आपका ज्योतिषाचार्य क्या कह रहा है? परिस्थितियों में कब तक बदलाव संभव देख रहे हैं? कुछ अनुमान लगा पा रहे हैं क्या? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। वाकई में जिस ओर इस समय पूरे देश का, पूरे विश्व की निगाह है कि कब कोरोना जाएगा और कब हम लोग बंधन मुक्त होंगे और रोग मुक्त होंगे, ये वाकई में बड़ा चिंता का विषय है और बड़ा भयावह स्थिति जो देश में देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं, ये जो स्थिति है अभी भी जून तक संभावनाएं कम दिखाई देती हैं जो कोरोना से संभलने वाली हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन लगातार कोरोना के जो मरीज हैं वो बढ़ रहे हैं और ऐसा नहीं कह सकते कि एकदम अभी कोरोना जा सकता है। लेकिन हाँ, एक उम्मीद थी कि जब मेष राशि पर सूर्य आएगा तो सूर्य के आने पर कहीं ना कहीं स्थितियां, भगवान सूर्य की किरणा ऊर्जा का कारक है, आत्मा का कारक है, ओज का कारक है, आत्मबल का कारक है। तो सबने यही उम्मीद लगाई थी कि कहीं ना कहीं 24 तारीख को सूर्य जब 10 अंश पर आ जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव कम देखने को मिलेगा। लेकिन दिन प्रतिदिन इसका प्रभाव फिर भी देखने को मिल रहा है। तो मुझे जो लगता है कि 28 मई के बाद कुछ चीजें संभलेंगी, लेकिन पूरी तरह नहीं संभलेंगी। कुछ ऐसा सुनने को मिल सकता है कि कुछ प्रांत इससे छूट गए हैं, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन जोन में हमारे उत्तराखंड के 9 जिले जो हैं ग्रीन जोन में हैं और अभी भी 3-4 जिले ऐसे हैं जो अभी भी पूर्ण प्रभावित हैं। तो अभी ऐसा नहीं कह सकते कि इसके लिए 4 धाम की यात्रा खोल दी जाएगी या कुछ ऐसा। मुझे जो लगता है कि ये जून पूरा प्रभावित रहेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि उसके बाद चीजें ठीक हो जाए। संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही सरल शब्दों में समझाने के लिए कि क्या महत्ता केदारनाथ धाम की, क्या परंपराएं और इस बार क्या कुछ बदलाव नजर आया और ये बदलाव कितना जरूरी। शैलेंद्र, आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।